सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को दशम स्कंद के अंतिम चरण में कहा है, भगवान शंकर के जैसा कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए तो बड़े बड़े असुरों ने शंकर जी के माध्यम से ही अपनी कार्य सिद्धि की, अपने सब काम उनसे ही बनाए। अरे एक बार तो राम जी का और जब रावण से युद्ध चल रहा था, तो अब रावण उपासक तो था ही, बहुत उपासना शंकर जी की रावण ने की है। उसके जैसा शिव तांडव स्तोत्र, आज स्तोत्रों में उसके टक्कर का कोई स्तोत्र ही साहित्य जगत में प्राप्त नहीं है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबताम भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अद्भुत कृति है रावण की। तो जब राम जी के साथ युद्ध हो रहा था और उस युद्ध का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने शिव जी को कहा, आपकी बहुत उपासना की है मैंने, अब आपका सहयोग चाहिए मुझे। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, क्या चाहिए? बोले, यही चाहिए कि मेरी ओर से आप लड़ो राम जी से। शंकर जी ने कहा, बड़ा बुरा फंसा दिया भाई इसने तो, अब फिर भी अब जो दे दिया है वो तो दे ही दिया है। तो शंकर जी जाके राम जी के और रावण की ओर से राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए, जाके उनसे ही लड़ने के लिए। अब राम जी ने जैसे युद्ध भूमि में देखा कि अरे भोलेनाथ आए हैं, ये तो हमारे परम आराध्य हैं, इनसे कैसे लड़ेंगे, इनसे लड़ने थोड़े यहाँ आए हैं। तो धनुष को भूमि पर रखकर भगवान राम ने हनुमान जी आदि को कह दिया, भैया अब हम युद्ध का संकल्प त्याग रहे हैं, क्योंकि जिससे लड़ना था वो तो दिखाई दे नहीं रहा है, और जिनकी सदा से पूजा करते आए हैं, अभी अभी रामेश्वरम की पूजा करके आए, और उन्हीं से सामने लड़ने की स्थिति आ गई। अब राम जी ने युद्ध का संकल्प त्याग दिया। लक्ष्मण जी बोले, आप नहीं लड़ोगे तो फिर हमें ही लड़ने से क्या, हम भी नहीं लड़ेंगे, आपके विरुद्ध तो हम भी कोई काम नहीं करेंगे। हनुमान जी ने सोचा, जब ये भी दोनों ही नहीं लड़ेंगे तो फिर ये तो काम सब बंदर भालुओं का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, आप दोनों मत लड़िए, मैं लड़ूंगा। हनुमान जी सामने, अब एक तरफ शंकर जी हैं, दूसरी तरफ हनुमान जी हैं। अब दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हो गया, दोनों के दोनों बल के देवता हैं। शंकर जी ने ऐसा शूल उठाया, शूल से प्रहार किया कि हनुमान जी के धीरे धीरे करके सब गदा वदा चूर्ण कर दी। अब हनुमान जी ने आओ देखा ना ताओ, वहाँ बगल में जितने बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे उन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद तो पता नहीं शंकर जी को क्या सूझा, युद्ध बुद्ध सब बंद करके हनुमान जी से बोले, हनुमान जी वरदान मांग लो। और रावण तो देखता ही रह गया, इनको युद्ध करने के लिए खड़ा किया है कि शत्रुओं को वरदान देने के लिए खड़ा किया है। उपासना जन्म भर मैंने की और कह रहे हैं कि वरदान मांग लो, किस बात का वरदान? रावण ने पूछा हनुमान जी, शंकर भगवान को, हनुमान जी को कैसे आप वरदान दे सकते हैं? शंकर भगवान ने कहा, अरे भले आदमी, थोड़ा सोच तो सही, तेने 100 बेलपत्र चढ़ाए होंगे, 108 चढ़ाए होंगे, 1008 चढ़ाए होंगे, ये हनुमान जी ने तो पेड़ का पेड़ ही चढ़ा दिया हमारे ऊपर। अब तू ही बता, इनको वरदान कैसे नहीं दें? रावण को किनारे करके हनुमान जी ने कहा, बोलिए क्या चाहिए आपको? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बस एक ही वरदान चाहिए, ये 2-4 दिन इसकी सुनो मत, और बाकी का तो जो आगे का जो है वो सब हम खुद ही देख लेंगे, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन बस इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसकी सुनिए मत जो ये कह रहा है। तो भगवान भोलेनाथ तो ऐसे दातार हैं, अब वरदान दे के भले ही वो स्वयं भी संकट में पड़ जाते हों, पर फिर भी दे तो देते ही हैं, जो मांगने खड़ा है उसको मना नहीं करते। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी अगर जीवन में समृद्धि युक्त, शांतिमय, सुखमय जीवन जीना चाहते हो तो शंकर जी को अपना लो, शंकर जी का आश्रय ले लो, ये बड़े दातार देवता हैं।